हेलो गाइस, मैं सुमन साकेत फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में आपसे बात करी थी क्लास 9th के मैथमेटिक्स की, और वहाँ पे जो मैंने लेसन स्टार्ट किया था बेसिकली वो पॉलिनोमियल का था। आज हम उस पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली फोकस्ड है उसके एक्सप्रेशन पर, उसके नेचर पर, उसके डिग्री पर। ठीक है, तो जो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पिछले सेशन में मैंने पढ़ा था उसके ऊपर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चंस को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले हम आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट दे दें, ये कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों के साथ जो है वो शेयर हो सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन इस तरह से है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल इन इट्स डिग्री। तो हम यहाँ पर जो है डिग्री के साथ हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पे जो है पावर के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो लिखा जाता था, और इसके लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 5 माइनस 2x प्लस x प्लस 7। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी डिग्री बताइए। तो आपको मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल ईच एंड एवरी टर्म में जो वेरिएबल यूज हो रहा है और उसका जो हाईएस्ट टर्म है वो क्या होगा, उसका डिग्री होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 5। तो आप क्या बोलेंगे, डिग्री इसकी कितनी होगी, 5। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये पॉलिनोमियल तो है बट कितने वेरिएबल का है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये बात आपकी क्लियर है। दूसरा, अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, 5 रूट जेड माइनस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन में 5 रूट जेड माइनस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है। हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कंडीशन में, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, जेड टू द पावर जेड का पावर 1/5 माइनस 6। मैंने बताया था कि केवल इंटीजर होल नंबर होना चाहिए, अगर ये होल नंबर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं बात कर लूँ इसकी, तो ये भी वही कंडीशन है। क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 माइनस 27। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए y की पावर कितनी है, 3 है। बता सकते हैं पॉलिनोमियल होगा, यस ये पॉलिनोमियल होगा। और इसके अगर डिग्री की बात की जाए तो इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसकी आप बोल सकते हैं कितनी होगी, 3 होगी। इसमें आते हैं, ये पॉलिनोमियल होगा, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x माइनस 1/x इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इसको दूसरे ढंग से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस x यूनिवर्स 1। तो इसका क्या मतलब, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, x टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या होता है, 1/m। तो यहाँ पे माइनस m क्या है, पावर जो है इसकी नेगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें आते हैं, ये पॉलिनोमियल होगा, यस दिस इज पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी हो, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, होल नंबर है। और इसकी अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री कितनी है, तो डिग्री आप बोल देंगे 2 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बताइए। तो यस, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री की बात की जाए तो डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पे आपसे बात की जाए तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री 108 होगी। ये तो सिंपल था। x टू द पावर माइनस 2 प्लस 2x टू द पावर माइनस 1 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है। बिकॉज आप आंसर क्या बताएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। 1 बताइए, पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने इसको डिस्कस करा था, और जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसकी डिग्री याद रखिए कितनी होती है, उसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। और ये बताइए, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, यस है, और इसकी डिग्री कितनी है,
2। बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि 0 इसकी डिग्री कैसे है तो आप हमारे प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें भी आपको क्या लिखनी है, तो इसमें भी आपको जो है लिखना है डिग्री। सॉरी, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट है और इसकी जो डिग्री है तो इसकी डिग्री 0 है। क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है या नहीं? नहीं है। चलिए आते हैं इस पे। 2x माइनस रूट 5, डिग्री कितनी? 1। अब तो आप इसको देख करके बता सकते हैं डिग्री कितनी? 2। डिग्री कितनी? व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 0। इसकी डिग्री बताइए। इसकी डिग्री 7। इसकी डिग्री 9। इसकी डिग्री आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी? तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ये आप देख करके जो है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का कि डिग्री कितना होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? एक्स क्यू का कोफिशिएंट। एक्स क्यू का कोफिशिएंट बताइएगा। जैसे मैंने पिछले दिन बताया था कि 5x³ अगर लिखा हुआ है तो इसका जो मल्टीपल वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे यूज होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? 5। उसी तरह से अब इसमें बताइए x³ का कोफिशिएंट बताइए। x³ का कोफिशिएंट -5। अब देखिए यहाँ साइन क्या लगा हुआ है? निगेटिव, और जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है वो क्या है? 5 है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? अब आप पूछेंगे क्यों होगा? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁻0 प्लस 3x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए x⁻0 क्या होता है? 1, और इसके पहले क्या होगा? सॉरी, इसके पहले क्या होगा? तो इसके पहले इसका कोफिशिएंट क्या हो सकता है? 1। तो इसका अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप इसका कोफिशिएंट क्या बताइएगा? तो इसका आप कोफिशिएंट बताइएगा व्हाट? बताइए, फिर से एक बार समझ करके बताइए। बताइए। 0 ही होगा ना। अब देखिए x⁻0 क्या होता है? 1, और इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है? 0 के फॉर्म में, तभी तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब 0 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी? 0, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे आइए, इस वाले क्वेश्चन में बताइए कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2√2। यहाँ बताइए कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे π/3। आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस अभी मैंने आपको सॉल्व करवाए, तो इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी अगर आप नोट करना चाहें तो मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा मेल आईडी जो है वो है क्या? तो सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकी @gmail.com। कोई भी अगर कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे इस पे संपर्क कर सकते हैं, या YouTube के थ्रू आप कमेंट बॉक्स में जो भी है आपका डाउट उसको लिख करके आप भेज देंगे। हम उसके सॉल्यूशन को आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका डिग्री 27 हो उसको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के तौर पे एक एग्जांपल देकर बताइए। तो बाइनोमियल में मैंने क्या बताया था? बाइनोमियल में मैंने बताया था कि जिसमें दो टर्म को यूज करके बेसिकली जहां पे एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो हमारा क्या होता है? बाइनोमियल होता है। अब 2 टर्म में इसको लिख दीजिए। सपोज मैंने लिखा x⁻27 प्लस व्हाट? 28। मैंने लिखा x⁻27 माइनस 70। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये हमारा एग्जाम्पल किसका होगा? तो बाइनोमियल का, बिकॉज
बाइनोमियल का, बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें हम दो टर्म को यूज कर रहे हैं, एक तो वेरिएबल वाला टर्म है और दूसरा क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है। मतलब वेरिएबल कांस्टेंट को यूज करके हम एक एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं और इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री बोली जा रही है कि कितनी रखनी है, 27। तो इसका पावर क्या होगा, 27, यही हाईएस्ट होगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब बोल रहा है मोनोमियल, मोनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 16 हो। तो मोनोमियल आपको पता है कि उस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं जहां पे किसी एक टर्म को यूज करके क्या किया जाता है, किसी भी एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। सपोज मैंने लिखा x to the power 16, मैंने लिख दिया y to the power 16, मैंने लिखा c to the power 16। तो एक टर्म में यूज करके किसी वेरिएबल के साथ जहां पे हम डिग्री को क्या रखेंगे, मैक्सिमम पावर जो है वो 16 रखेंगे, तो वो हमारा किसमें कंसीडर किया जाएगा, मोनोमियल में। तो ये सारा जो मैंने एग्जांपल लिखा, ये सारा एग्जांपल किसका हो जाएगा, मोनोमियल का। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब पूछा जा रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्राइनोमियल का एग्जांपल दीजिए और इसकी डिग्री क्या रखिए, 3 रखिए। तो ट्राइनोमियल के लिए आप कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। अब मैंने 3 टर्म में एक एक्सप्रेशन लिखा, क्या लिखा, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे बताइए कि डिग्री मतलब सबसे हाईएस्ट पावर किसी भी टर्म में आपको क्यूब दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस जो है वो भी आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की तरफ, जहां पे आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है और लीनियर क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बिकॉज मैंने क्वाड्रेटिक के डेफिनेशन में आपको ये बताया था कि उस तरह का एक्सप्रेशन जहां पे जो है पावर वैल्यू कितनी रहती है, 2, ठीक है, तो वो हमारा किस में आता है, क्वाड्रेटिक में। जहां पे क्यूब होगा वो हमारा किस में आएगा, क्यूबिक में। तो फर्स्ट जो है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। दूसरे अगर इक्वेशन की बात की जाए, एक्सप्रेशन की बात की जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना जी, क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा बिकॉज इसमें कोई पावर नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा बताइए, 5t, बताइए 5t बताइए। अब ये लीनियर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इसमें तो एक पावर नहीं है। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5t + 0 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5t। मतलब ये क्या हो गया, लीनियर। क्यों, क्योंकि इसमें पावर नहीं है। और इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो लीनियर का क्या होता है, p of x इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, ax + b, यही होता है ना। अब ax क्या हो गया, अब ये a क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल, और b कांस्टेंट। अब एक की जगह पे हमने क्या रख दिया, 5, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट, या आप इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, और 0 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसलिए लीनियर हो गया। pq की बात की जाए तो इसको आप किस में रखेंगे, क्यूबिक में। बात समझ में आ गई, क्यों इसको हम लीनियर में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहली बात जो मैंने अभी बताया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दूसरा कि इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो जिसकी पावर 3 वो किस में आएगा, क्यूबिक में आएगा। तो आई होप आज का जो ये एक्सरसाइज था बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको इससे इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा हमें लगता है। अगर आपको फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप हमें जो है कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम अपने सेशन की को यहीं पे जो है लास्ट करते हैं। बट इससे पहले आप लोगों के साथ हम एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे कि आप फिर से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ जो है आप इसके वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है शेयर करें। चलिए, तो हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।